मेरा नाम गायत्री है। मेरी शादी एक छोटे से परिवार में हुई। हम सब मिलकर रहते थे। फिर मुझे एक एक करके 4 बेटे और बेटियां हुई। कहानी पूरा पूरा सुने मेरे साथ क्या हुआ। एक माँ के 2 बेटे थे, 2 बेटियां। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसने चारों बच्चों की बड़े अच्छे से परवरिश की। तब उसके पति की भी मौत। 9 लाख का कर्जा था और उसने 6 बीघा जमीन पर खेती करके घर का गुजारा बड़े मुश्किल से हो रहा था। बड़ी बेटी की उम्र भी शादी लायक हो गई थी। एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। थोड़े अच्छे दिन आए और उसके बेटे की जॉब लग गई। सब अच्छे से चल रहा था। फिर उसकी भी शादी कर दी जाती है और उसकी पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की आ जाती है। सारा दिन सास को ताने मारती, लेकिन सास सारा दिन काम करती। जैसे तैसे बच्चों की शादी की और अपना घर चलाया। सोचा अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दोनों बेटों की बहुओं सास का जीना हराम कर दिया। ना ही सास को खाना देती और सारा घर का काम करवाती। 2 टाइम की रोटी के लिए भी सास को उन्होंने तरसा दिया था। अगर सास अपने आप कुछ खाने का उठा लेती थी तो दोनों बहुएं गालियों की बौछार कर देती थी। जब दोनों बेटे आते तो उनके आगे शिकायत करने लग जाती। सास भी क्या करती, जिसको बड़ी मेहनत से पाला, माँ बहनों से मुंह मोड़ लिया तो बहुओं से तो क्या ही कहना। माँ का अब कोई सहारा न था। वह अकेली सारा दिन ऊब जाती। बेटों के पास तो 5 मिनट भी नहीं थे माँ के लिए। बेटियों को कहा जाता है अपना घर संभालो, हमारे घर में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बेटे ध्यान नहीं रखते, बहुएं आंखें दिखाती हैं और बेटियों को बोलने नहीं दिया जाता। आज के समय की कड़वी सच्चाई। शिक्षा, माँ बाप सारी उम्र हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो कष्ट उठाते हैं और बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। कदर करो अपने माता पिता की। उनको बस आपका साथ और सहारा चाहिए। टाइम दो अपने माता पिता को। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए और अपने माता पिता का ध्यान रखें। धन्यवाद।